नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज मैं बताऊंगा आपको शनि के दुष्प्रभावों से कैसे बचें। यदि आपकी कुंडली में या आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या शनि अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, शनि की महादशा या अंतर्दशा से आप पीड़ित हैं या शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा उसका प्रभाव और कैसे आपको बचना चाहिए। ये तो सभी को पता है कि शनि के दुष्प्रभाव किस तरह के हैं। हमेशा धन संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दरिद्रता, गरीबी, बीमारी, परिवार में क्लेश, तमाम तरह की समस्याओं के दाता हैं शनि। लेकिन ये कब होता है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। शनि को अगर देखा जाए तो शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं और सेवा के ग्रह हैं और इनको शांति के लिए इसी की आवश्यकता है। और इसीलिए शनि को जो कहा जाता है कि शनि की पूजा में हनुमान जी से क्या मतलब, हनुमान जी की पूजा से क्या इनका तारतम्य है, तो आपको समझना पड़ेगा कि शनि हनुमान की पूजा से कैसे शांत होते हैं। पूजा करने का मतलब होता है किसी भी आराध्य की जब हम पूजा करते हैं तो उसके चरित्र और उसके भाव को आत्मसात करना ही पूजा है। असली पूजा वो है। असली पूजा वो नहीं है कि हम उनके आगे जाकर के धूप दीप दिखा रहे हैं और जोर जोर से जो है वो स्तुति गान कर रहे हैं, वो पूजा नहीं है। पूजा का मतलब है कि आप जिस आराध्य की पूजा कर रहे हैं उनके चरित्र और उनके भाव को, उनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। हनुमान जी को बात करूं कि क्यों हनुमान जी शांत करते हैं शनि के। हनुमान से बड़ा कोई सेवा का देवता नहीं है। सबसे बड़े सेवक अगर कोई कहे गए हमारे धर्म के हिसाब से तो वो हनुमान है। सब कुछ रहते हुए अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम। अतुलित बल के धाम होने के बावजूद हनुमान जी के पास अहंकार लेस मात्र नहीं है और उनको बताना पड़ता था। जामवंत ने भी उनसे कहा कि आप चुप साधे रहो बलवाना, तो उनको बताना पड़ता था, यानी उनके पास अहंकार नहीं था। राम के भक्त होने के बावजूद अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कोई है कलयुग में तो सिर्फ हनुमान है। उसके बावजूद उनके अंदर अहंकार नहीं है। तो आप हनुमान जी की पूजा करने का क्या मतलब है कि आप अहंकार से दूर रहिए। कितना भी ईश्वर ने आपको निधि दिया हो, कितनी भी सिद्धियां आपके पास हो, कितना भी ताकत आपके पास हो, अगर आप अहंकार से दूर रहेंगे, हनुमान जी के चरित्र को आत्मसात करेंगे, तो आप शनि के प्रकोप से वैसे ही बचे रहेंगे, चाहे कितनी ही शनि की 7.5 क्यों ना आए, शनि की ढैया क्यों ना आए। लेकिन अगर आप अपने अहंकार का, अपने बल का, अपने धन का, अपनी बुद्धि का, अपनी सिद्धि का अगर दुरुपयोग करते हैं तो शनि का प्रकोप तो झेलने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप जितना हनुमान चालीसा का पाठ करिए या जितना आप शिव की आराधना करिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि शनि देव रुष्ट क्यों होते हैं और शनि देव संतुष्ट कब होते हैं। रुष्ट होने के लिए आपका व्यवहार जिम्मेदार है और उनको प्रसन्न करने के लिए आपका व्यवहार ही जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ कोई पूजा पाठ मत करिए, केवल आप इंसानियत रखे रहिए। किसी भी परिस्थिति में आप दूसरों की मदद करिए, क्योंकि शनि सेवा के भाव के ग्रह हैं। जैसे अगर आपके माता पिता घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसको आप समय पे दवा नहीं दे रहे हैं, आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो शनि का आप चाहे जितनी शांति का उपचार करें, शनि के लिए आप जितने रत्न और राशि रत्न पहने, उससे आपको लाभ नहीं होगा। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्गों की, दबे कुचलों की, गरीबों की आपको हमेशा मदद करनी पड़ेगी। एक बात मैं और आपको बताऊं कि आप अपने सेवादार जो आपके प्रति सेवा भाव रखते हैं, जैसे आपकी मेड है, आपके सर्वेंट हैं, आपका ड्राइवर है, आपका सफाई कर्मचारी है, आपका कपड़ा धोने वाला है, उनको आप सदैव प्रसन्न रखिए। क्या जाता है उनको प्रसन्न रखने में। अब मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि अपने अच्छा खाएंगे और उनको जो बचा हुआ है वो, आप इससे बिल्कुल बचिए, क्योंकि ये शनि देव को साक्षात आप निमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में। उनका प्रकोप को आप दावत दे रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। आप ऐसा कभी ना करें। इनको आप हमेशा प्रसन्न रखें और जब भी उनको जरूरत हो आप उन्हें खुले दिल से मदद करें। आप देखिए कभी भी शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं आएगी, आपका परिवार, बल्कि शनि की 7.5 या ढैया आपके लिए वृद्धि कारक होगी, न कि विनाश कारक। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। शनि के अर्थ को समझें, शनि देव चाहते क्या हैं, उसके अनुसार आप कर्म को करें और कर्मों से अगर जो चीज आप प्राप्त करेंगे वो पूजा पाठ ध्यान इन चीजों से नहीं होगा। ये तो रेमेडी है, ये तो बिगड़ने के बाद के उपचार हैं और कर्म ऐसा है जो बिगड़ने ही नहीं देगा। तो आपको अगर कर्म ठीक रखें,
तो कभी शनि की 7.5 से कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि ये वृद्धि कारक होगी। हर प्रकार का सुख, ऐश्वर्य और सौभाग्य की वृद्धि कारक होगी। कर्मों को ठीक रखें और शनि के दुष्प्रभावों से बचें।